Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are read the fourth chapter of 10th class from the diary of Anne Frank. इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था. आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि उसको एनी फ्रैंक को जो 13 साल की लड़की थी उसको डायरी लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी. अब उसके बाद में वो अपने बारे में थोड़ी डिटेल बताती है, अपने परिवार के बारे में. आज हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू कीटी इफ़ आई वर टू प्लंग राइट इन. एनी फ्रैंक कह रही है कि कोई भी व्यक्ति एक भी शब्द नहीं समझ पाएगा जो मैं कीटी में लिखूंगी, यानी कि मेरी डायरी में जो मैं लिखूंगी. इफ़ आई वर टू प्लंग राइट इन, यदि मैं सीधे डायरेक्ट लिख देती हूँ तो कोई भी उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं समझ पाएगा. आई शुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. वो बता रही है कि सबसे पहले मेरे को थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण देना चाहिए मेरे जीवन के बारे में, लेकिन जिसको मैं नापसंद करती हूँ, चाहे ऐसा करना मैं नापसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा विवरण देना चाहिए, अपने परिवार के बारे में भी. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई एवर सीन. मेरे पिताजी सबसे प्रिय पिताजी है जैसा कि मैंने देखा है उनको. डिडंट मेरी माई मदर अंटिल ही वाज 36 एंड सी वाज 25. उन्होंने मेरी माता से शादी नहीं की जब तक कि वो 36 यानी 36 साल के नहीं हो गए, और जब वह 25 साल की थी, यानी कि उनकी माता की उम्र उस समय पर जब उनके पिताजी से शादी हुई तो पिताजी की उम्र 36 साल थी और उनकी माता की उम्र 25 साल थी. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. मेरी बड़ी बहन मार्गोट, उसका जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ, जर्मनी में 1926 में. आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अनटिल आई वाज 4. एनी फ्रैंक बोल रही है कि मैं जब तक 4 वर्ष की नहीं हो गई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही. माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. मेरे पिताजी यहाँ पर इमिग्रेटेड का मीनिंग है कि यानी एक देश से दूसरे देश को चले जाना, प्रवास कर जाना. तो यहाँ पर वो बता रही है कि उसके पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गए. माय मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, यहाँ पर उसकी माता का नाम दे रखा है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक. वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और उसके बाद में उसकी माताजी सितंबर में हॉलैंड चली गई. वाहिल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एकन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर. उसके बाद में जबकि मार्गोट और मैं यानी कि एनी फ्रैंक खुद दोनों एकन में रही अपनी दादी के पास में. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. मार्गोट को दिसंबर में हॉलैंड भेज दिया गया, यानी कि वो वहाँ पर चली गई. एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और उसके बाद में फिर मैं फरवरी में चली गई. ऐसा एनी फ्रैंक बोल रही है. आगे वो बताती है कि व्हेन आई वाज प्लंक डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, कि जब मैं फरवरी में वहाँ पर गई, हॉलैंड गई, तो उस समय पर मेरी बड़ी बहन मार्गोट का जन्मदिन था, बर्थडे था उसका, और बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मेरे को टेबल पे रख दिया गया. आई स्टार्टेड राइट अवे एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ना स्टार्ट किया. आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6. जब मैं 6 साल की नहीं हुई तब तक हम वहीं रहे. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन फर्स्ट फॉर्म, और उस समय पर मैंने, यानी कि वो 6 साल की रही होगी उस समय पर उसने पहली क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. एंड द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेज क्यूप्रस. जब 6ठी क्लास में थी वो, जब उसकी टीचर थी
मिसिज क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस, जो वहाँ की प्रधानाध्यापिका थी स्कूल की। एट द एंड ऑफ ईयर वी वर both in tears as we said a heart-breaking farewell। एनी फ्रैंक बोल रही है कि जब वो छठी क्लास में थी और फिर उनको वहाँ से जाना पड़ा, तो साल के अंत में उनकी हेड मिस्ट्रेस मिसिज क्यूप्रस और वो स्वयं दोनों इस जो हृदय विदारक जो फेयरवेल था, विदाई था, उस समय पर उनकी दोनों की आंखों में आंसू थे। इन समर ऑफ 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration। 1941 की गर्मियों में दादी बीमार पड़ गई और उस समय पर उनका ऑपरेशन भी कराना पड़ा। इस वजह से मेरे बर्थडे को थोड़े से छोटे सेलिब्रेशन के साथ में मनाया गया। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her। दादी 1942 की जनवरी में ख़त्म हो गई और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता इस बात को कि मैं आज भी मैं सोचती हूँ अपनी दादी के बारे में, मैं बहुत सोचती हूँ और अभी भी उनको बहुत प्रेम करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest। इस वजह से 1942 में जो मेरा बर्थडे था सेलिब्रेशन किया गया था, उसमें दादी के लिए भी कैंडल अच्छा स्पेशल बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया था, जिसमें ग्रैंड माँ के लिए, दादी के लिए भी एक अच्छी उनके लिए भी कैंडल्स जलाई गई वहाँ पर। इस तरीके से एने फ्रैंक ने अपने परिवार के बारे में, खुद के बारे में, अपने माता पिता, बहन और दादी के बारे में कुछ डिटेल दी। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, यानी 4 of us इट मीन्स उसके मम्मी पापा, उसकी बहन और वो स्वयं, वो चारों अच्छे तरीके से रहें। एंड डेट ब्रिंग्स मी टू प्रजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। उसके बाद में एनी फ्रैंक बताती है कि अब मैं प्रजेंट जो डेट है उस पर आती हूँ। जो प्रजेंट डेट है जिस दिन ये बता रही है उस दिन है 20 जून 1942 की बात है, जिस दिन उसने ये पूरी बातें डायरी में लिखी है। और अब वो कह रही है कि अब से मैं मेरी डायरी को डेडिकेशन करती हूँ। सोलम डेडिकेशन इट मीन्स समर्पण, यानी कि अब वह लिखना प्रारंभ करेगी और उसके बारे में जो भी है चीज़ें हैं वो सत्यता के साथ में लिखेगी, यानी पूरे सोलम डेडिकेशन के साथ में लिखेगी। आज यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, थर्ड पार्ट आगे पढ़ेंगे।